हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी जस्ट आने वाली, मान के चलिए नोटिफिकेशन इस महीने के एंड तक आपको अपडेट आ जाएगा कुछ न कुछ ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। और मान के चलिएगा मिड ऑफ सितंबर से आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कंप्लीट डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें क्या सैलरी होती है ना, पूरा डिटेल में। सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट इसमें मैं नोट करूंगा, जैसे कि सबसे पहली चीज कि ये आपका परमानेंट जॉब होता है, ये अग्निवीर की तरफ नहीं होता है, ये आपका परमानेंट है। ठीक है, ये आपका परमानेंट है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ये परमानेंट है, यानी ये 4 साल वाला आपका पॉलिसी पे नहीं उतरता है। ये आप अगर एक बार जुड़ोगे तो लाइफ टाइम रहोगे, जब तक आप इसको सर्व करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें कितनी वैकेंसीज वगैरह आती हैं। तो पहले इसमें 3 वैकेंसी आती थी, नाविक और यांत्रिक की। नाविक के अंदर 2 होते थे, जीडी और डीवी, और एक आता था यांत्रिक जो डिप्लोमा वालों का। बट लास्ट 2023 का 01 2023 देख लीजिए, 02 2023, इसमें डिसकंटिन्यू कर दिया गया यांत्रिक को, और अभी उसका कोई अपडेट कहीं से भी नहीं लग रहा है मुझे। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिर्फ जीडी और डीबी का, जो 1 साल से कंटिन्यू करा है। यांत्रिक पे नो अपडेट, कोई अपडेट नहीं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना थोड़ा गलत हो जाएगा। जो नंबर ऑफ वैकेंसी होता है वो कहीं ना कहीं यहां पे लास्ट ईयर का 225 था, जो आपको ये वेरी करता है 250 से 300 तक बोल दीजिए, कभी कभी 250 भी आता है, तो 250 के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। और ये 30 से 40 के आसपास रहता है, इसी में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। इसी के आसपास आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी। 500 भी होता था कभी कभी, बट अभी के लिए मैं पिछले साल का ही रिकॉर्ड लेके चलूंगा, बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं घुमाऊंगा, तो शांति से पूरा क्लियर कट डाटा आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जो कोस्ट गार्ड जीडी की वैकेंसी होती है, इसके लिए 12वीं पास की जरूरत होती है, और डीबी के लिए 10वीं पास की जरूरत होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे हम सभी लोग कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो जो एज होता है ये 18 साल से 22 साल तक काउंट करते हैं। मैं लास्ट बार से एज को कैलकुलेट करते हुए जो मेरे सामने कुछ डाटा आया है वो ये आया है कि अब की बार जो एलिजिबिलिटी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 दिन का फर्क आएगा। ठीक है, 1/4/2002 से लेके 31/3/2006 तक ये आपका एलिजिबिलिटी हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई फिक्स नहीं। ठीक है, ये क्या, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, लास्ट बार के मुकाबले इसको कंपेयर करके जितना डेट आगे गया उतना मंथ जोड़ दिया सिंपली, और कुछ भी मैंने चेंज इसमें नहीं किया। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हो ये 15-20 दिन इधर उधर हो सकता है, पहले बता दूं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप यही मान के चलिए, यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में पड़ता तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और, कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, वो भी अनमैरिड। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते बेटा। अगर इस पे अपडेट आएगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसका कोई अपडेट नहीं, तो हम लोग मेल कैंडिडेट को ही कंटिन्यू करेंगे कि सिर्फ लड़के ही फॉर्म भर सकते हैं इसका। जीडी के लिए 12वीं पास और डीबी के लिए 10वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ओके, आगे बात करेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप फॉर्म भरोगे और आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा, और आप सभी को जो फॉर्म फीस होता है इसका 300 होता है। ठीक है, 300 रुपए फॉर्म फीस होता है, चाहे डीबी का भरिए या जीडी का भरिए, 300 रुपए फॉर्म फीस होता है। आप फॉर्म भर दोगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ऑनलाइन होता है। रिटर्न क्या होता है, ऑनलाइन होता है, और यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल फिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सिलेक्शन हो गया। यानी कि जैसे नेवी में रिटर्न होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, वैसे यहां पे भी नेवी में 2-2 रिटर्न होता है, यहां पे सिर्फ एक ही रिटर्न होगा, आपको दूसरा रिटर्न नहीं देना। दूसरी चीज, एयरफोर्स में एक ही रिटर्न होता है, लेकिन इंटरव्यू होता है, यहां पे इंटरव्यू भी नहीं है। तो सबसे इजीएस्ट एग्जाम और साथ में परमानेंट जॉब देने वाला एग्जाम डिफेंस में, ये आपके 12वीं पास में बचा आपके सामने ऑप्शन के तौर पे, आप सभी लोग देख सकते हो। आगे बात करेंगे सब्जेक्ट क्या क्या आता है। तो डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच जिसको बोलते हैं हम सभी लोग, ये आपका क्या होने वाला है, इसके अंदर आपके मैथ के 20 क्वेश्चन, वो भी 10th वाले, यानी कि एरिथमेटिक मैथ। ठीक है, एरिथमेटिक मैथ के 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बाद बात करेंगे इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन, साइंस के आपके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और जीके के 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसके वेरिएशन को देख सकते हो, लगभग आप काउंट कर सकते हो 20, 20, 40, 20, 60 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे डीबी में। अब जीडी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं, 110 हो जाते हैं। 110 क्वेश्चन कैसे सर, देखिए डीबी का पूरा आप पढ़ोगे। ठीक है, डीबी का पूरा आप पढ़ोगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख रहे ना, चलिए हाँ ठीक है, चलिए
डीबी का आपका पूरा का पूरा, यानी ये 60 तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद आपको टेक्निकल मैथ और फिजिक्स पढ़ना होगा 25-25 का। तो 50, 60, 110 नंबर का जीडी आता है। यानी कि आप जीडी का फॉर्म भरिए या डीबी का, आप 10वीं पास है 12वीं पास, आपको ये सिलेबस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों में आता है। तो आप सभी लोग सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। डीबी का जो सिलेबस ये है, जीडी का ये। अगर यांत्रिक का आता है, जो कि नहीं आ रहा, तो मैं बता दूं, उनका डीबी और साथ में एक टेक्निकल ट्रेड होता है जो कि 50 नंबर का पेपर बनाता है। आप मैकेनिकल से, सिविल से, फीटर से, किससे, उस हिसाब से आपका 50 क्वेश्चन वहां से बनाता है। डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं उसके लिए। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, मार्किंग स्कीम क्या होता है। यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले बता दूं। यहां पे 60 क्वेश्चन आपके होते हैं और आपके पास टाइम होता है 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट 60 क्वेश्चन, और यहां पे टाइम होता है 75 मिनट 110 क्वेश्चन। ओके, 75 मिनट 110 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज को देख लीजिएगा आप सभी लोग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन गलत होगा तो माइनस नहीं होगा, वो 0 मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो ये आपके सामने है डीबी का और जीडी का मार्किंग स्कीम। ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं आगे बात करूंगा कि फिजिकल क्या होता है, क्योंकि रिटन के बाद क्या है, रिटन के बाद पीएफटी, फिजिकल से गुजरना, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो फिजिकल होगा आपका, वो होगा 1600 मीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में। ठीक है, 7 मिनट में। हालांकि 6:30 में ये एंड हो जाता है, मैं पहले बता दूं, 6:30 में ये एंड कर देते हैं। तो 1600 मीटर आपको दौड़ना, 20 उठक बैठक लगाना और 10 पुशअप लगाना है। ये है आपका फिजिकल, जिससे आपको गुजरना होगा। साथ ही साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, एलिजिबिलिटी ही समझिए इसको आप। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन बच्चे इसके फॉर्म के लिए मेडिकली क्वालिफाइड है। वो होते हैं हाइट, सबसे पहला चीज 157 सेंटीमीटर। आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट। वापस बता दूं, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं इस चीज के लिए। चेस्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं, और जो हाइट वेट का प्रोपोर्शन चलता है वो +10% के साथ एक्सेप्टेबल। आप नेट पे यूट्यूब पे सर्च करोगे हाइट एंड वेट फॉर एयरफोर्स या फिर नेवी बाय विवेक राय, आपको वीडियो मिल जाएगा। हालांकि इस पे मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही, फिजिकल पे हाइट और वेट पे, इस पे बहुत आप लोगों को डाउट होता है, बता दूंगा। ठीक है, हियरिंग चेक होता है आपका, फिटनेस लेवल चेक होता है कि कोई आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सर्जरी वगैरह मेजर, ये सारी चीजें चेक होती, आई साइट वगैरह, मतलब सब कुछ, कान वगैरह, फ्लैट फीट, नॉक नी, कैरिंग एंगल, ये सारी चीजें जो बेसिक होता है फिजिकल, इससे गुजरना होता है। विजुअल आप दे रखा है। टैटू आपका अलाउड नहीं रहता परमानेंट, अगर टैटू आपका उसको हटवा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बात की, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मेजरली हम लोग हाइट देख लीजिए आप लोग, और साथ साथ बाकी ये चीजें देख लीजिए जिसको आपको गुजरना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट। अब इसके बाद सैलरी क्या होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें क्या ही बताया जाए। अब सैलरी क्या होती है, ये सैलरी मैंने यहां पे लिखा है, ये मिनिमम, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम सैलरी, यानी कि डीबी वाले बच्चे 21,700 और जीडी वाले बच्चे 21,700, ये मिनिमम होता है। अब ग्रेड पे अलाउंसेस, ये सारी चीजें अलग होती है। ये लगभग 30+ आसपास पहुंच जाता है, और ये 31-32 प्लस जाता है, ये 32 प्लस जाता है, ध्यान रखेंगे। जीडी की सैलरी डीबी के मुकाबले ज्यादा होती है और ये बढ़ जाती है। इसके साथ साथ सैलरी के बाद इतना आपकी सैलरी आ रही है, मतलब डिफेंस में ये सेविंग जा रही है, इसमें कोई खर्च नहीं, हर चीज आपको सरकार की तरफ से मिलता है अलाउंसेस के तौर पे। बेनिफिट क्या क्या मिलता है, फ्री राशन एंड क्लॉथिंग एज पर एक्साइटिंग रूल, सब कुछ फ्री मिलता है आपको। गवर्नमेंट अकोमोडेशन, सेल्फ एंड फैमिली लाइसेंस फ्री, HRA, ठीक है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिलता है। 45 डे अर्न लीव, यानी कि साल में 45 दिन का आपको छुट्टी मिलता है, 8 दिन का कैजुअल ले सकते हो आप। तो ये सारी चीजें जो बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीजें अलग है। रिटायरमेंट पे भी आपको पैसे मिलते हैं, मतलब सब कुछ मिलता है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। तो ये है आपका कंप्लीट कोस्ट गार्ड की बेनिफिट जो मैंने आपको बता दिया। ये सैलरी हो गई बेटा, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, मार्किंग स्कीम हो गई, सब्जेक्ट क्या क्या आता है, सिलेक्शन प्रोसेस ये है। ओके, और एलिजिबिलिटी 18 से 22 साल तक, और इसका अपडेट इसी महीने के एंड तक आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को कोस्ट गार्ड का इंफॉर्मेशन एकदम सटीक समझ में आ गया होगा बहुत कम टाइम में, क्योंकि बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट बचा रह गया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको वो बात बता दूंगा। ओके, अब कोस्ट गार्ड में आपको पता चल गया होगा, देखो यहाँ पे रिटेन सबसे बड़ा रोल है, रिटेन सबसे बड़ा खेल है। क्यों? क्योंकि आगे फिजिकल, फिटनेस टेस्ट, मेडिकल, ये आप ही सही कर सकते हो। अगर कहीं रुक सकते हो रिटेन में, और रिटेन में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, यहां पे इतने सब्जेक्ट, यहां पे इतने सब्जेक्ट, इतने मतलब इसको साथ में ये, ठीक है। तो बहुत ही लेंदी सिलेबस एक तरीके से कह सकते हैं हम सभी लोग आता है। और जब ऐसा सिलेबस आता है तो आप कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर डिपेंड होते हो, और टीचर यानी कि हम सभी लोग आपकी हेल्प करेंगे इसमें, लेकिन आपको इसके लिए जुड़ना पड़ेगा हमारे बैच के साथ। क्यों?
क्योंकि बैच में क्या होता है, आपको सब कुछ चीजें अरेंज करके प्रॉपर तरीके से मिल जाती हैं। आप आइए, बैच से जुड़िए, आपको लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो पड़ी रहती है, उसका पीडीएफ पड़ा रहता है। आपको रिवीजन की क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो, उसका रिवीजन पीडीएफ, आपको सेट प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलता है। हर एक चीज बैच में प्रोवाइड कराया जाता है। तो रक्षक बैच हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 01/2024 के लिए लॉन्च हो चुका है बेटा, जिसकी क्लासेस 28 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 28 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। आप सभी लोग इस बैच से जुड़ सकते हो। बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाला है और कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा एग्जाम से पहले विद कंप्लीट रिवीजन। आपको हमेशा बता दें कि हमारा बैच की खास बात यह होती है, हमेशा नोटिफिकेशन से पहले आता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बच्चे नोटिफिकेशन के बाद आते। कहीं भी पढ़ाई नोटिफिकेशन के बाद, वैकेंसी के बाद, फॉर्म के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन हमारी प्लानिंग होती है ऑन टाइम। वैकेंसीज आती है, बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं, एग्जाम में निकलता है। क्यों? क्योंकि 15-20 दिन पहले से पढ़ाई कर रहे होते हमारे साथ। कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं था, बहुत ही आराम से स्लो हर एक चीज को समझाते हुए हम लोग बैच में पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग बेटा रक्षक बैच से जुड़ सकते हो। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे कोर्स मिलेगा, 999 का पढ़ने वाला है, डीबीजीडी दोनों का मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स है, ये बता दें आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम सभी लोग। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको कोई भी अगर कांटेक्ट नंबर, मतलब कॉलिंग में कोई दिक्कत हो रही है आपको बैच से लेने में, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने कंप्लीट डिटेल को इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, और जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको अपडेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और कितने बच्चे बैच ले चुके, कितने लोग नहीं लिए, अभी लेंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरवालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।